सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेफ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एम के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्जाम 2024 ड्रेस कोड के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी और आपका पासपोर्ट साइज का फोटो रहने वाला है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर ड्रेस कोड रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीट एग्जाम में एडमिट कार्ड लेके चले गए या फिर आप ओरिजिनल आईडी लेकर चले गए, पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर चले गए, लेकिन आपने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया है, तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आपको ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा, तभी आप नीट एग्जाम में बैठ पाओगे। तो यहाँ पर क्या ड्रेस कोड रहने वाला है, किस प्रकार का आपको शर्ट पहन के जाना है, किस प्रकार का पैंट आपको पहन के जाना है, किस प्रकार के स्लीपर जो चप्पल होते हैं वो पहन के जाने हैं। ठीक है, यहाँ पर कैप अलाउ है या नहीं है, चश्मा अलाउ है या नहीं है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। और गले में, कान में, ठीक है, नाक में क्या आप पहन सकते हो, क्या आप नहीं पहन सकते, पूरा A to Z इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एनटीए ने क्या क्या अलाउ किया है, यानी कि आप क्या क्या पहनकर जा सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते सन ग्लासेस के बारे में, चश्मे के बारे में। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपका चश्मा नंबरों वाला है जिसके बगैर आप स्पष्ट नहीं देख सकते, यानी कि कुछ अक्षरों को नहीं पढ़ सकते, जो यहाँ पर नंबरों वाला चश्मा है वो आप पहन कर जा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसा कि मैंने पहन रखा है ये नंबरों वाला चश्मा, तो इस प्रकार का आप पहन सकते हो। लेकिन अगर आप रंगीन जो चश्मे आते हैं, पैशन के जो चश्मे आते हैं, जैसा कि ये देखिए, ये पैशन वाला चश्मा है इस प्रकार का, तो इस प्रकार का चश्मा आप नहीं पहन सकते, सख्त मना है, एनटीए ने पहले बोल दिया, क्योंकि वहां पर आप एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, तो आपको हीरो और हीरोइन वाले चश्मे नहीं पहनने। ठीक है, आपको सिंपली पढ़ाई वाला चश्मा, नंबरों वाला चश्मा आप पहन सकते हो। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसके अलावा और क्या क्या अलाव यहाँ पर किया है। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके दांतों का इलाज चल रहा है और आपने ब्रेसिस पहन रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी होते हैं जो अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को सही कराने के लिए डेंटिस्ट से यहाँ पर ब्रेसिस लगवा लेते हैं, जो कि मेटल के होते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ब्रेसिस अगर है आपके दांतों में तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ये आपके लिए यहाँ पर छूट दे रखी है। अगर आप कोई मेडिकेशन यूज करते हो, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारों को अस्थमा का दिक्कत होता है, तो उनके पास इनहेलर होता है ना, उनके बगैर वो नहीं रह सकते, कोई इमरजेंसी दवाइयाँ होती है तो वो आप कैरी कर सकते हो। एनटीए इतना समझता है कि हाँ ये तो जरूरी है, तो ये छूट आपके लिए दे रखी है। बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सुनने की प्रॉब्लम होती है, तो उनके यहाँ पर कानों में हेयरिंग एड्स लगा होता है, जो कि एक डिवाइस है। ठीक है, तो वो आप कैरी कर सकते हो जिनको सुनने में दिक्कत है वो विद्यार्थी। अब यहाँ पर देखो, काफी सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको प्रेजेंट टाइम पे या फिर एग्जाम टाइम पे कुछ इश्यू हो सकता है, जैसे कहीं पर चोट आ गई, तो वहां पर आप पट्टी बांध कर जा सकते हो। किसी का मान लो यहाँ पर जो बोन है उसमें फ्रैक्चर हो गया, तो आपने देखा होगा कि प्लास्टर उनको बांध दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। ठीक है, तो आपका प्लास्टर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एनटीए इस बात को समझता है। क्लियर? अब यहाँ पर बात आती है पैशन की। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी पे टैटू बनवाए रखते हैं। एक तो होता है परमानेंट टैटू, एक होता है टेम्पोरेरी। ठीक है, तो टेम्पोरेरी का तो इलाज हो जाएगा, वो तो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी पे परमानेंट टैटू है तो क्या होगा, क्योंकि उसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारे इनर डर्मिस जो होता है, त्वचा, उस पर होता है वो, तो वो रिमूव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपका परमानेंट टैटू है तो आप जा सकते हो एग्जाम देने, इतना सा तो अलाउ कर रखा है। और यहाँ पर लेडीज़ की बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, आप तो बायोलॉजी के विद्यार्थी हो, अच्छे से जानते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, एमसी के बारे में। तो यहाँ पर जो लेडीज़ है वो पैड
कैरी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई मनाही नहीं है। और उससे रिलेटेड बाकी जो मेडिकेशन है वो कैरी कर सकते हैं, उसमें भी कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं है। बाकी जो आपका मोबाइल है, ठीक है, वो तो आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते। कोई ब्लूटूथ डिवाइस है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैलकुलेटर, वो भी आप नहीं ले जा सकते। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है, कैलकुलेटर हो गया, ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल हो गया, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर चलिए लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ वन बाय वन करके कि अब आपको क्या क्या यहाँ पर नहीं लेकर जाना। तो सबसे पहले तो आपका हो गया यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पेशेंट के चश्मे होते हैं वो आप नहीं पहन कर जा सकते, ठीक है। अगर आपके गले में कुछ चेन वगैरह है तो उसको प्लीज घर पे रिमूव कर देना, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, किसी भी प्रकार का अलाउ नहीं है। अगर आपने कानों में कुछ पहन रखा है तो वो भी बिल्कुल अलाउ नहीं है। नाकों में लेडीज ने कुछ पहन रखा है, नथनी वगैरह, तो प्लीज रिक्वेस्ट है घर पे उतार कर आपको चले जाना है। और यहाँ पर आपको पता है कि इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर ब्रासलेट पहन रखा है तो भी यहाँ पर अलाउ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कुछ धागा भी अगर बांध रखा है तो भी अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि आजकल वो डिजिटल वॉच आती है ना, वो घड़ी भी अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर टाइम कहाँ पे देखेंगे, तो देखिए एग्जाम हॉल पे जो वॉल होती है ना, वहां पर घड़ी लगी रहती है, तो टाइम आपको वहीं पे देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो घड़ी होती है, जो वॉच होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ जाती है, तो आप वॉच घड़ी नहीं ले जा सकते। अब यहाँ पर इसके बाद बात आती है ड्रेस की, ठीक है। तो ड्रेस में देखो, अपर वेयर में आप क्या पहन सकते हो, बॉटम वेयर में आप क्या पहन सकते हो, फुट वेयर में आप क्या पहन सकते हो, इन तीन चीजों का खासकर आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते अपर वेयर, यानी कि जो आप ऊपर का जो पहनते हो उसमें क्या क्या पहनकर आप जा सकते हो। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टी शर्ट जो हाफ बाजू का होता है, ठीक है, फुल आस्तीन का नहीं चलेगा, हाफ बाहों का आप जो टी शर्ट है वो पहनकर जा सकते हो। या फिर जो शर्ट है, लेकिन शर्ट भी उस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिसमें बटन लगे हो मेटल के, ठीक है, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप पहन के चले गए तो वहां पर आपका शर्ट को उतरा दिया जाएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जो नॉर्मल टी शर्ट होता है जिसमें किसी भी प्रकार के वर्ड्स अल्फा बीटा कुछ लिखा हुआ नहीं हो, प्लेन हो, जैसे मान लो व्हाइट है तो पूरा व्हाइट, ब्लू है तो पूरा ब्लू, ठीक है, जैसे मैंने अंदर ये पहन रखा है, ठीक है। या फिर आप व्हाइट पहनते हो ना टी शर्ट, तो किसी भी प्रकार का हो लेकिन वो प्लेन होना चाहिए, कुछ भी उसमें प्रिंटेड नहीं होना चाहिए ज़्यादा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये आपके अपर वेयर का कोड हो गया। अब बॉटम की बात करते हैं, तो बॉटम में आप नॉर्मल जो पैंट होता है जिसमें ज़्यादा पॉकेट ना हो, सिंपल जो पैंट होता है ना, वो पहन के आपको जाना होगा, जिसमें ज़्यादा हुक और मेटल का यूज ना हुआ हो। तो नॉर्मल पैंट पहनकर आप जा सकते हो बॉटम वेयर में। अब बात करते हैं फुटवेयर की, कि फुट में हम क्या पहन सकते हैं। तो देखो शूज जो होते हैं वो तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, जूते पहनकर आप नहीं जा सकते। चप्पल भी आपको नॉर्मल पहननी है जिसमें आपके पैर जो है ना अच्छे से दिखते हो, तो इस प्रकार का पहनावा आपको पहनना है। और जो सौंदर्य सामग्री है जैसे कि नेल पॉलिश, लेडीज बहुत ज़्यादा लगाती है ना, प्लीज़ लगा के मत जाना। अगर लगा रखा है तो रिमूव करने की तैयारी में अभी से लग जाओ, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि सर किसी ने मेहंदी लगा रखी है तो क्या होगा, क्योंकि मेहंदी को तो मिटा नहीं सकते, तो क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम आपका थोड़ा दूर है, तो अभी से तैयारी कर लो कि मेहंदी आपको नहीं लगानी, ठीक है। अगर जिनकी लगी हुई है तो फिर उनका चेकिंग होगा, याद रखना आधा घंटा आपको देना होगा, फिर अच्छे से चेकिंग होगी, क्योंकि वो आपको शक की निगाहों से देखेंगे वहाँ पे। तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसा मौका क्यों देते हो कि वहाँ पर जो चेकिंग करने वाले हैं वो आपको शक की निगाहों से देखे। आपको तो बस एग्जाम दे के आना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाना है। इतना सज धज के क्यों जाते हो वहाँ पर, कोई शादी में थोड़ी ना जाना है। तो बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मल बन के आपको जाना है, टी शर्ट पैंट बिल्कुल नॉर्मल, कोई भी मेटल का यूज आपको नहीं करना। क्लियर, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी देखो आपकी जो भी समस्या है कुछ एक्स्ट्रा हो सकती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैंने आपके लिए नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं एमकेएस एकेडमी ऐप पर, चाहो तो डाउनलोड करके वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो, या फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करके भी नोट्स पा सकते हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और ये ड्रेस कोड याद रखना,
अपना जो फ्रेंड सर्किल है उनको भी भेज देना, ताकि उनको भी पता रहे कि इस प्रकार का ड्रेस कोड हमको फॉलो करना है, तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या वहां पर ना हो। तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी आधार कार्ड आपको लेके जाना है, एक दो पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जाना है, और ये जो ड्रेस कोड मैंने आपको बताया बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मल आपको बन के जाना है। तो 100% आपको एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता।